हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत सुंदर आज का पावन प्रसंग है। माता सीता और अनुसुईया का संवाद है, जो भारत की समस्त माताओं बहनों को अवश्य सुनना चाहिए। सनातन धर्म को मानने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें अगर इस प्रसंग को सुनेंगी तो उनके अंदर सनातन संस्कृति का और धर्म का भाव उत्पन्न होगा। घर परिवार सुंदर चलेगा। बहुत सुंदर और पावन प्रसंग है। नमः शिवाय। आइए हम और आप सब लोग मिलकर 1 घंटा भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, श्री रामचरितमानस का दर्शन करें। आज का पावन प्रसंग है मैया सीता और अनुसुईया देवी दोनों का पावन वन गमन के दौरान पावन प्रसंग है, संवाद है। और उस प्रसंग और संवाद को में संसार के स्त्रियों के लिए बहुत शिक्षा छुपी हुई है, जिसको हमको और आपको सबको ग्रहण करनी है, क्योंकि यह शिक्षा जगत की समस्त स्त्रियों के लिए है। मैया हमारी सीता मैया तो वैसे ही सती हैं, उनको कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी माता अनुसुईया ने जो सीता जी को शिक्षा दी है, वह शिक्षा जगत की समस्त माताओं बहनों के लिए। आइए हम और आप दर्शन करते हैं। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर प्रसंग है और समस्त माताओं बहनों को, स्त्रियों को ये प्रसंग अवश्य सुनना चाहिए। आइए प्रसंग प्रारंभ करने से पहले अरण्यकांड दोहा नंबर 4 पर कल हम लोग रुके थे। इसके आगे का सफ़र तय करें। इसके पहले भगवत नाम उच्चारण करके भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका आवाहन करते हैं। नमः शिवाय। ओम हनुमतये नमो नमः। श्री हनुमतये नमो नमः। बहुत पावन प्रसंग है। इस प्रसंग में रजनीश कुमार जी और हमारी बहन कंचन और सुबोध दीक्षित जी बहुत दिन बाद आप दिखाई पड़े हैं। पहले हमारे नियमित श्रोता थे। आज का बड़ा प्रसंग पावन है। इस प्रसंग में आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। आइए भगवत नाम स्मरण करते हुए और आगे राम चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। बहुत सुंदर है। आइए भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी बाबा महाराज विराजित हुई राम सीता, सब लोग आकर के कथा हमारी सुनिए और कहने की शक्ति प्रदान करिए। राम सिया राम, जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूत हरे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। हरे माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालो, नान्यम जानै नैव जानै न जानै। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम। आज का प्रसंग बहुत अनिवार्य है सुनना भैया, सबको सादर प्रणाम है। आज का पावन प्रसंग मेरी माताओं बहनों के लिए समर्पित प्रसंग है। आज बने रहिएगा। माता राम सिया राम जय सीताराम, अनसुईया और माता सीता का जो संवाद है, ये रामचरितमानस में स्त्रियों के लिए शिक्षा दी गई है और उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए प्रसंग है। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। अरे विनती, कल अत्रि जी के आश्रम में राम जी वन यात्रा में पहुँचे हैं, तो अत्रि जी ने बहुत प्रकार से विनय की है और वो स्तुति जो लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा अत्रि जी ने कहा है। आज अत्रि की पत्नी अनुसुईया माता सीता को स्त्री धर्म की शिक्षा देंगी और वो स्त्री धर्म की शिक्षा हमारे सनातन धर्म में जितनी भी पावन स्त्रियां हैं उन सभी को सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए और 6 महीने में एक बार जरूर सुनना चाहिए। ये नहीं कि एक बार जीवन में सुन लिया और राम कथा सुन ली तो हो गया काम, नहीं। जिस प्रकार मर्ज जितना पुराना होता है डॉक्टर दवाई उतनी देता है जी। कोई टैबलेट आपको 2 टाइम खानी है, किसी टैबलेट को 3 बार खाना पड़ता है और कोई तो ऐसी है कि 4 दिन खाइए और 4 दिन बाद एक ही बार में काम चल जाएगा। ऐसी दवाई है, जैसा रोग है। इसलिए इस मानस रोग के लिए रामचरितमानस का हमें नित्य अगर सुनने को मिले तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं सुन पा रहे हैं तो 2-3 महीने में हो जाए। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सबको सादर जय सिया राम। राम सिया राम जय सीताराम। बिनती कर मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरे। चरद सरोरु नाथ जनि, कबहु तजय मति मोरी। अत्रि जी महाराज को ने राम जी की प्रार्थना की है और भगवान से मांगा क्या है? भगवान से न कार मांगी, न बंगला मांगा, न गाड़ी मांगी, न धन मांगा, न दौलत मांगी। भगवान से मांगी प्रभु हमारी भक्ति आपके चरणों में निरंतर बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे। उसके बाद अरे अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। अरे अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। तेरे ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, अरे आशीष दे निकट बैठाई। हाँ अनसुईया के पद गए सीता। इधर अत्रि महाराज श्री राम जी की प्रार्थना किए हैं, अपने पास बैठाए हैं। उधर सीता जी अत्रि की पत्नी अनुसुईया के पद गए सीता। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़ के उनसे मिली। अरे मिली बहुरी सुशील विनीता, हाँ अनसुईया के पद गई सीता। मिली बहुरी सुशील विनीता। यहाँ पर बहुरी शब्द लगा है कि बहुरी माने कई लोग दोबारा कहते हैं मिली हैं।
बहुरी का कई कथावाचक, कई हमारे विद्वान लोग कहते हैं दोबारा से अनुसुईया जी को मिली, जबकि सीता जी पहली बार ही गई हैं वन यात्रा में और अत्र की पत्नी से मिल रही हैं। आइए अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। तो आइए इसका थोड़ा हम और आप दर्शन करें। कुछ लोगों का कहना है कि मैया सीता दोबारा मिल रही हैं, जबकि सीता जी दोबारा पहले बन तो गई नहीं। जनक जी के यहाँ से दशरथ जी के आई, दशरथ जी से जब यहाँ वनवास हुआ तो पहली बार मिल रही। बहुरी का दूसरा शब्द कुछ उसको इसलिए लगाते हैं कि जब ये लक्ष्मी जी थी तो एक बार ऐसा हुआ, क्यों मिली, एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी जब यहाँ यात्रा कर रहे थे चित्रकूट की तरफ, तो सीता जी पहले लक्ष्मी जी थी, राम जी भगवान विष्णु थे, विष्णु अवतार हैं, वो लक्ष्मी अवतार हैं। तो हुआ ये कि नारद जी पहुँचे गौरी और लक्ष्मी और ब्रह्माणी के पास। नारायण नारायण, नारद जी कहाँ थे? नारद जी से पूछा तो लक्ष्मी जी से ने पूछा तो कहाँ थे? बोले कहाँ थे? अरे बड़ा विचित्र, परम सती से मिल करके आए हैं। परम सती? कहन हमसे भी बड़ी कोई परम सती है क्या? अरे माते आपसे तो बहुत बड़ी परम सती है। कौन है परम सती? अब जिज्ञासा बस पूछा तो बताया कि अनुसुईया माता परम सती हैं। अब ये परम सती और पन्नगारिया चरित अनूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। और ये सर्वविदित है, ये कोई स्त्री दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं सुन सकती, ऐसा विद्वानों का मत है। तो अब गौरी और ब्रह्माणी और जो है लक्ष्मी जी ने कहा, तीनों ने अपने पतियों से जिद की है और उस जिद में कहा कि जाइए अनुसुईया जी की परीक्षा लीजिए, आप अनुसुईया माता की परीक्षा लो। देखिए दोबारा क्यों मिली है, इस एक चौपाई के पीछे एक प्रसंग है। अनुसुईया के पद गई सीता, अरे मिली बहुरी सुशील विनीता। बहुरी दोबारा तो परीक्षा लो। अब भगवान ने कहा है परीक्षा ऋक्षक चक्रम देवी न पढ़ो, परीक्षा सती की परीक्षा नहीं ली जाती है। जो पत्नी अपने पति के चरणों में अनुरक्त रखती है और सतीत्व धर्म का पालन करती है, पतिव्रता स्त्री का की परीक्षा नहीं ली जाती, ऐसा सबने समझाया। पतिव्रता स्त्री की परीक्षा लेने वाला भस्म हो जाता है जी, उसकी परीक्षा ऋक्षा लेने के चक्कर मत पड़ो। लेकिन अब सब जिद करने लगी, भाई चलो अब चलते हैं, क्या मरता क्या नहीं करता। अब देवता लोग भाई अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए अब गए, तो विचार कर रहे हैं क्या परीक्षा लें। पतिव्रता स्त्री अगर क्रोध में किसी को देख लेती है तो बस बड़ा विनाश होता है। उस समय में तो व्यक्ति भस्म हो जाता था जी, और आज भी पतिव्रता स्त्री के सामने नजर नहीं टिका पाओगे आप। राम सिया राम जय सीताराम। आज पतिव्रता स्त्री की कथा है भैया, बहुत बढ़िया है, और ये स्त्रियों को जरूर सुननी चाहिए और पुरुषों को भी सुननी चाहिए। आज स्त्री, पतिव्रता स्त्री कौन है, कैसी होती हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके धर्म क्या हैं, ये रामानस में प्रसंग है। तो अनुसुईया के पद गई सीता, अरे मिली बहुरी सुशील विनीता। दोबारा मिली हैं। तो भाई गए, अब कैसे परीक्षा लें, तो वो महात्मा का स्वरूप बना लिए, ऋषि मुनि का। अच्छा, एक गृहस्थ जीवन में एक नियम है कि कोई अगर भिक्षुक आ जाए तो उसे भीख देने का धर्म है। मेरी सीता मैया ने भीख दी थी तो रावण ने उसका हरण कर लिया था। तो बाबा बन करके गए, बोले बाबा क्या चाहिए। पूजा पाठ करने जा रही थी अनुसुईया जी। अब तीनों देवता बेचारे बाबा बन के खड़े हैं। तो अब धर्म कैसे भ्रष्ट होगा? धर्म भ्रष्ट तब होगा जब कुदृष्टि कोई डाले। तो क्या करें, अब बेचारे डर रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन पत्नी की आज्ञा है कि जाओ परीक्षा लो कि हमसे बड़ी पतिव्रता कौन हो गई धरती के ऊपर। तो तीनों लोग खड़े हैं।
और अनसुईया जी जान गई भाई पतिव्रता हैं, तो उनको दर्शन हुआ कि तो देवता लोग हैं। हाँ माते, तो माते बोले कि क्या कहें, हमको नग्न अवस्था में हमें भोजन कराइए, तभी हम जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब समस्या ये है कि कोई भी स्त्री युवान पुरुष के सामने नग्न नहीं हो सकती। नग्न होगी पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बड़ी समस्या। भिक्षा न दो तो गृहस्थ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अनुसुईया जी बड़ी परेशान, क्या करें। उन्होंने कमंडल में जल लिया और हाथ में लेकर के कहा, यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों की सेवा की हो तो ये तीनों पुरुष बालक बन जाए। और छिड़क दिया, वो तीनों 6-6, 7-7 महीने के बच्चे बन गए। फिर उन बच्चों के साथ में चाहे नग्न होके करो तो दूध है पीना है, चाहे जो करो, बच्चे हो गए, पालना मंगाया, भोजन कर रहे हैं, तभी ये भजन है। अरे माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, अरे तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ये भजन आप सुन लीजिएगा। तो तीनों देवता झूला झूल रहे, इधर कई कालखंड बीत गया, वापस नहीं गए। तो जब वापस नहीं गए तो लक्ष्मी ब्रह्माणी और माँ गौरा को चिंता हुई, कहाँ बाबा रह गए हमारे। तो आकर के देखती हूँ तीनों तो लल्ला बने हैं और बड़ी आराम से खेल कूद रहे हैं। तब जाकर के प्रार्थना की है तो अनसुईया जी ने वापस उनको देवत्व प्रदान किया है। तो इसीलिए यहाँ बाबा ने शायद लिखा है, कई विद्वानों का मत है, अरे अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता, ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। आइए बैठिए देवी, तेरे दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। हाँ फिर दे ऋषि पत्नी अनसुईया जी ने अरे दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अरे कहा ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। देखिए वन यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो अनसुईया जी ने सीता जी को ऐसे दिव्य वसन पहनाए, दिव्य वस्त्र दिए हैं जो कभी गंदे नहीं होंगे, कभी ऐसे आभूषण पहनाए जो नित्य नए रहेंगे, निर्मल और सुहावने बने रहेंगे। फिर ऋषि पत्नी ने उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म को बताया है। यहीं से स्त्री धर्म की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। मेरी मैया बोली सती अनसुईया जी, अरे नारी धर्म बतलाती हैं, नारी शिक्षा सिखलाती हैं। अरे नारी धर्म बतलाती हैं, नारी शिक्षा सिखलाती हैं। अरे सब स्त्रियों को सुनना है और इसे हृदय में गुनना है। अरे कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। क्या अनसुईया जी कहने लगी, बिटिया सुनो न, स्त्रियों के धर्म क्या हैं, जो स्त्रियां हैं उनके क्या धर्म हैं, वास्तविकता के धर्म सुनो। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अरे मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। मातु पिता भ्राता हितकारी। अनसुईया जी कहने लगी, कहे अनसुईया अरे सुनो जानकी, शिक्षा है ये बड़े ज्ञान की।
मातु पिता भ्राता हितकारी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई हित करने वाले होते हैं, मित्र समान होते हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, ये केवल स्त्री का हित करते हैं, हितकारी हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। एक लिमिट तक ही माता पिता भ्राता स्त्री को सुख दे पाते हैं। लेकिन अरे अमित दान भरता बय देही, अरे अमित दान भरता बय देही, अरे अधम सुनारी जो सेवन तेही, अरे अधम सुनारी सेवन, अरे अधम सुनारी जो सेवन तेही। बहुत सुंदर है। कहे अनसुईया सुनो जान के, अरे शिक्षा है ये बड़े ज्ञान की। हे राजकुमारी, माता पिता भाई ये सब एक लिमिट तक, एक सीमा तक ही हमारी आपकी एक सीमा तक ही हित करते हैं, सुख देते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। अरे अधम सुनारी जो सेवन तेही, वह स्त्री अधम है, पापिनी है, अभागिनी है, जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। अरे मातु पिता भ्राता हितकारी, अरे मित्रप्रद सब सुन राजकुमारी। अरे स्त्री के लिए माता पिता भाई ये एक सीमा तक आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, एक सीमा तक आपकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अरे अमित दान भरता बय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। लेकिन जो पति होता है राज जानकी, वो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। अरे कहीं अनसुईया, अरे सुनो जानकी, शिक्षा है ये अरे बड़े ज्ञान की। स्त्रियों को सुनना चाहिए। सनातन धर्म को पालन करने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें इसको कंठस्थ करें, हृदय में रखें कि माता पिता भाई, और आजकल की स्त्रियां करती क्या हैं, शादी के बाद भी उनका स्नेह माता पिता भाइयों में लगा रहता है, पति की तरफ ध्यान नहीं देती। रामायण कहती है, रामचरितमानस ये बात कहती है कि अमित दान भाता, अरे अमित दान भरता बय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। उसकी सेवा जो नहीं करती वो अधम है, वह स्त्री अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। और सुनिएगा, और बोलिए अनुसुईया जी। कहें अनुसुईया सुनो जानकी, अरे बात है ये बड़े ज्ञान की। अब धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर रखिए ही चारी। हो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, अजी आपत्ति काल पर रखिए ही चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अरे वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कहने लगी मैया, राम सिया राम, सीता राम जय सिया राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर रखिए ही चारी। अरे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर रखिए ही चारी। धैर्य, धीरज माने धैर्य को, धर्म को, मित्र को और स्त्री को, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के काल में होती है। जब व्यक्ति पर विपत्ति आ जाए तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, अरे आपत्ति काल पर रखिए ही चारी।
आपत्ति के समय इन चारों की परीक्षा होती है जी। आपत्ति के समय इन चारों की परीक्षा होती है। अरे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, अरे आपत्ति काल परखी। मित्र की परीक्षा विपत्ति में होती है साहब। ऐसे तो सारे दोस्त हैं, लेकिन आप पर जब विपत्ति पड़ती है तो आपके कितने मित्र आपके साथ खड़े हैं, ये परीक्षा उस समय होती है। धीरज की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। जब बहुत घोर संकट होता है तो धैर्य की परीक्षा विपत्ति में होती है। धर्म 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 की भी परीक्षा विपत्ति में होती है। बहुत लोग तो धर्म छोड़ धर्म बदल लेते हैं, विपत्ति आ गई तो। हा। अरे वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। देखिए क्या कह रही है मैया। अरे कहें अनसुईया सुनो जान के, बात है ये अरे बड़े ज्ञान की। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। देखिए अगर किसी भी स्त्री को वृद्ध पति मिल जाए, रोगी पति मिल जाए, मूर्ख मिल जाए, निर्धन मिल जाए, अंधा मिल जाए, बहिरा मिल जाए, क्रोधी मिल जाए और अत्यंत गरीब मिल जाए, माता का कहना है आहा, अरे ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। मैया कहती अरे सुनो जान की, बात है ये अरे बड़े ज्ञान की। अरे ऐसा पति भी यदि किसी स्त्री को मिल जाए, कैसा? वृद्ध, अरे वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, ऐसा भी अगर पति मिल गया नसीब के हिसाब से, ऐसे हो पति कर किए अपमाना। ऐसे पति का भी यदि कोई स्त्री अपमान करती है तो उसे यमपुर में भांत भांत के दुख प्राप्त की होते हैं, यहीं पर प्राप्त हो जाते हैं साहब। ये सनातन धर्म का संविधान है। ये स्त्रियों के लिए क्लॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिनियम की धारा 256। ये अधिनियम, ये संविधान है मानस, इसलिए मानस को पढ़ना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। अरे वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर अज किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। फिर एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अजी एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अरे काय वचन मन अजी पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कहें अनसुईया सुनो जान की, बात है ये अजी बड़े ज्ञान की। देखिए ऐसे भी पति का अपमान, किसी भी प्रकार का पति यदि आपको मिल जाए तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री पति का अपमान करती है, उसको यमपुर में बड़ी यातनाएं मिलती हैं। तो मैया ने कहा फिर क्या करें? तो माता ने, जब सीता मैया जी ने पूछा, मैया आप बात तो आपकी सही है, फिर करना क्या चाहिए? तब अनसुईया जी ने कहा एक ही धर्म, एक ही धर्म है, एक व्रत नेमा, काय वचन मन अज पति पद प्रेमा।
स्त्री का सिर्फ एक ही धर्म है साहब, एक ही धर्म है। वो अपने काय माने काया से, जैसी काया दी है स्वस्थ दी है ठीक, अस्वस्थ है ठीक। अरे काय वचन, काया से, अपने वचन से, अपनी वाणी से और मन से केवल पति के चरणों में प्रेम करे। काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। न कोई धर्म करने की आवश्यकता है, न कोई कर्म करने की आवश्यकता है, न कोई व्रत करने की आवश्यकता है, न कोई पूजा करने की आवश्यकता है, न कोई पाठ करने की आवश्यकता है, न कोई बाबा से मिलने की आजकल महिलाएं बाबा से बहुत मिलती हैं। बाबा लोग, अरे बाबा मिल जाए चरण चाट डालें स्त्रियां। ऐसा नहीं है। रामायण कहती है किसी से मत मिलो, पाखंडी ढोंगी बाबाओं के चरणों में मत गिरो, मंदिर मंदिर मत भटको, कहीं मत जाओ। तुम्हारे तीर्थ तुम्हारे पति देवता हैं, वहीं रहो, चारों तरफ रहो। देखो क्या मोक्ष प्राप्त होती है, अद्भुत गति होती है। अरे मोक्ष क्या, इस संसार में इस कलिकाल में आपको कितना सुख मिलेगा, आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकती हो। यदि आप पत्नी अपने पति की सेवा मन वचन और कर्म से करती है तो मन वचन और कर्म से, काया से, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अरे भाई, अनुसुईया जी ने तो ये कहा कि जहाँ जैसा पति हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जहाँ जैसा पति हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और आज के समाज में पति बड़े बड़े सुंदर हैं। अरे सुंदर सुंदर पतियों को छोड़कर और बेवकूफों के बेवकूफ जैसे दिखने वाले पतियों के साथ भाग रही हैं स्त्रियां। देखो कहाँ हमारा पतन हो गया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 3-4 ऐसे आए हैं जिसमें इतने सुंदर सुंदर पतियों को छोड़कर स्त्रियां ऐसे खबूचड़ों के साथ मिलकर के उनकी हत्या तक करा देती हैं। अरे उनको ये रामायण कोई सुनाया होता ना तो कभी नहीं भटकती। अनुसुईया जी ने जो कहा वो समस्त स्त्री जाति के लिए आदर्श वाक्य हैं। ये संविधान है, ये माताओं बहनों का संविधान है। संविधान की अनुच्छेद धारा 4 अरण्य कांड में आप पढ़िए, यहाँ से पढ़िए 2 नंबर 4 से, फिर आपको पता चलेगा स्त्रियों के धर्म क्या हैं, स्त्रियां क्या पालन करें। धीरज धर्म में त्यर नारी, आपत्ति काल परखिए ही चारी। अरे वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अरे अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। और अरे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल पति के चरणों में स्त्री को योग्य है कि प्रेम करे। विधाता ने जैसा पति आपको दिया है। अरे आज की स्थिति बिगड़ी है। क्यों बिगड़ी है? कोई रामायण सुनना नहीं चाहता साहब, कोई पढ़ना नहीं चाहता, पाश्चात्य सभ्यता में डटे हैं, क्षणिक सुख के लिए भटक रहे हैं। भटकती हुई आत्मा हो गए हैं लोग, भटकती हुई आत्मा। स्त्री को योग्य है, कोई बाबा, कोई ढोंगी, कोई पाखंडी किसी के भी मस्तक न झुकावे, किसी बाबा पाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। भगवत भजन करे और पति की सेवा करे, बस इतने पर्याप्त है। क्योंकि पति के द्वारा किए गया पुण्य पत्नी को 50% अपने आप ऑटो डेबिट हो जाता है। इसलिए पति की काया वचन और मन से सेवा करे, ये लिखा है, ये सनातन धर्म कहता है। आदरणीय उमाशंकर दादाजी हमारे जुड़े हैं, राहुल वाजपेयी जी भी जुड़े हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ चैलेंज के साथ, स्त्रियों को सिर्फ योग्य है वो अपने पति के चरणों में अनुराग रखें।
क्योंकि अनुराग रखोगी तब ना। अभी इतना इतना प्यारे प्यारे पति मिले, बेचारी दूसरे के चक्कर में पत्नी ने पति को समाप्त कर दिया। अरे पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों पर कलंक हो रही हैं स्त्रियां। कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम। सनातन धर्म कहता है कि जैसा भी पति परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त हो गया, उस पति की सेवा करना ही स्त्री का धर्म है। आइए और आगे बताती हैं मैया, पतिव्रता स्त्री की पहचान बताती हैं मैया। पतिव्रता स्त्रियां किस प्रकार की होती हैं वो भी बताती हैं मैया। जानकी जी ध्यान से सुन रही हैं, अनुसुईया जी उनको सुनाती जा रही हैं। अरे कहें अनुसुईया सुनो जानकी, बात कह रही हूँ बड़े ज्ञान की। इसको सुनना धैर्य के साथ। क्या कहा? जगपति व्रताचार्य विधिया ही, अरे जगपति व्रताचार्य विधिया ही, अरे वेद पुराण संत सब कहीं। पतिव्रता स्त्री यहाँ लिखा हुआ है दादा दोहा नंबर 4 अरण्य कांड में, कि आगे से जब हम कथा प्रवाह में बहेंगे, रामचरितमानस के पाठ को करेंगे, तो यहाँ लिखा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना। कैसा भी पति हो, वृद्ध हो, बूढ़ा मिल जाए 15 साल छोटा बड़ा, वृद्ध मिल जावे, रोगी मिल जावे, बुद्धिहीन मिल जावे, धनहीन मिल जावे, अंधा मिले, बहरा मिले, क्रोधी मिले, कैसा भी पति मिले, उसका अपमान स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। अरे ऐसे ही पति कर कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। आप लोग जुड़े हैं देर से, तो हमने कहा चौपाइयाँ दोबारा पढ़ें। ये स्त्रियों को योग्य है, कैसा भी पति परमात्मा ने दिया है, आप उसकी सेवा करो। अरे अब तो सुंदर सुंदर पतियों की बलि चढ़ा रही हैं स्त्रियां। वाह, कहाँ समाज जा रहा है। फिर अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म के बारे में बताया कि पतिव्रता स्त्री होती कैसी हैं। अब उनकी पहचान सुनो आप। ये अनुसुईया जी ने बहुत सुंदर बताया। जगपति व्रताचार्य विधिया ही, अरे वेद पुराण संत सब कहीं। जगपति व्रताचार्य विधिया ही, वेद पुराण संत सब कहीं। वेद पुराण संत सब कहीं। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम जय। अरे जगपति व्रताचार्य विधिया ही, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस अरे बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। पहली पतिव्रता, 4 प्रकार की स्त्रियां हैं अपने संसार में। अब स्त्रियां जो माताएं बहनें सुन रही हैं, वो अपने आप को रख लें, हम कहाँ हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को खुद ही लिख लेना। जो माता अनुसुईया बता रही हैं, 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। इस जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण संत सब ऐसा कहते हैं कि जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है, उसके मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में उसके नहीं आता, स्वप्न में भी नहीं आता। दूसरा पुरुष पति को छोड़कर दूसरा पुरुष उसके स्वप्न में नहीं आता। वो स्त्री उत्तम क्लास की है, फर्स्ट क्लास। कहे अनुसुईया अरे सुनो जानकी,
बात कहूँ मैं अजी बड़े ज्ञान की बात है। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। पहली स्त्री, उत्तम श्रेणी की स्त्री वो है जो सपने में पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती, परमात्मा ने जो पति दिया है उसके चरणों में अनुरक्ति रखती हैं मन क्रम वचन से। एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। आइए दूसरे क्लास की स्त्री की तरफ बढ़ते हैं। कहे अनसुईया अरे सुनो जानकी, बात कहूँ मैं अरे बड़े ज्ञान की। क्या कहा? ओहो, मध्यम पर पति देख ही कैसे, अजी मध्यम पर पति देख ही कैसे, मध्यम पर पति देख ही कैसे, अरे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम पर पति। और जो मध्यम दूसरे क्लास की स्त्री हैं, सेकंड नंबर पे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? वह अपना सगा भाई है, कोई देखा हाँ बड़ा बढ़िया है कि ना, बड़े भैया की तरह है, थोड़ा छोटा है कि छोटे भाई की तरह है हमारे, अपना सगा भाई। ज्यादा बड़ा है तो पिता के तुल्य है, छोटा पुरुष है थोड़ा उम्र में तो पुत्र की तरह है। पहली स्त्री किसी को देखती ही नहीं है, सपने हुआन पुरुष जग नाही, संसार में कोई पुरुष नहीं है। पहले श्रेणी की स्त्री इस प्रकार के भाव रखती है हृदय में। दूसरे मध्यम 2 नंबर की जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो पराये पुरुषों को देखती हैं, लेकिन कैसे? हो मध्यम पर पति अजी देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र सम जैसे, भाई के समान पिता के समान पुत्र के समान देखती हूँ। ये दूसरे दर्जे की स्त्री हैं। अब आप किस दर्जे की स्त्री हैं आप अपने हिसाब से लगा लो। आजकल तो अपना पति अच्छा ही नहीं लगता साहब, दूसरे को बढ़िया लगता है। यही तो विरक्ति, यही तो समाज में हमारे जो विचारधारा जहर घुल रहा है। ये रामचरितमानस सबको समझनी चाहिए। फिर तीसरे दर्जे की, धर्म विचार समुझ कुल रही, अरे सो निकृष्ट प्रिय सुति यस कहीं, धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय सुतियस कहीं। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। मतलब मन अंदर से बड़ा करता है कि पराये पुरुष के साथ गति करें, लेकिन अब डर बहुत लगता है। धर्म विचारे बैठी हैं, अपने कुल और खानदान की इज्जत है बचा करके रहती हैं, ऐसी तृतीय श्रेणी की निम्न कोटि की स्त्री कहलाती हैं। और देखिए चौथे नंबर की स्त्रियां 4 प्रकार की हैं भैया। 3 तक तो फिर भी ठीक है, पहली मिलना मुश्किल है, वो पतिव्रता सती स्त्री के दर्जे में आती है। प्रथम दर्जा जिसको मिला, अरे उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। ये तो उत्तम है, मिलना मुश्किल है, रेयर इन द रेयरेस्ट है। मध्यम भी ठीक है, भाई पिता पुत्र सम जैसे, मध्यम परपति देख है कैसे। तीसरी भी ठीक है, धर्म विचार समुझ कुल रही, असो निकृष्ट त्रिय स्तुति यस कही। वेद कहते हैं वो स्त्री निकृष्ट है, लेकिन फिर भी। अब आइए चौथा दर्जा, बिनु अवसर भयते रह जाई, भय अरे बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम
नारी जग सोई। बिनु अवसर भयते रहे जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पति रति करई, रहु रहु नरक कल्प सत परई। अरे कहीं अनुसुईया, सुनो जानकी बात कहूँ मैं बड़े ज्ञान की। धरती की परम पतिव्रता स्त्री सीता जी को के माध्यम से समस्त संसार की स्त्रियों को समझा रही है कि बिनु अवसर भयते रह जाई जोई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री गिनती में लाया गया है। डर बहुत है, कहीं मार न डाली जाऊं, वो डर के मारे पतिव्रता बनी बैठी हैं। मन खूब उछल रहा है अंदर से, आहा ये आदमी ठीक नहीं है, मेरा आदमी मुझे पसंद नहीं है। बड़ा उल्टा पुल्टा बोलती हैं, अधम स्त्रियां हैं वो, जो पति को अपशब्द बोलती हैं वो अधम हैं। अपने पति की बुराई करती हैं वो भी अधम है। हम नहीं कह रहे, रामायण कहती है भैया, बुरा मत मानिएगा। वो स्त्रियां अधम हैं, वो स्त्रियां अधम हैं, पापिनी हैं, जो अपने पति को डर के मारे रह रही हैं कि मार डालेंगे अगर जान पाएंगे तो, और दूसरे के साथ सोने का रति करने का मन करता है। वो स्त्रियां अधम हैं, अधम हैं। जान हो अधम नारी जग सोई। भय के कारण पतिव्रता बनी रहे, जगत उसे अधम स्त्री, जगत उसे अधम स्त्री जानता है, जानना चाहिए। और एट लास्ट अरे पति बंचक पर पतिरति करई। एक और क्लास है स्त्रियों का, अरे पति बंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति के साथ रति क्रिया करती है, वह तो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। अरे बाप रे बाप, मेरे राम सीता राम, इतना बड़ा अपराध है, आप ये समझ लीजिए। अनुसुईया जी ने सीता जी को बताया, बाप रे बाप, अपने पति को छोड़कर धोखा दे करके दूसरे पति के साथ रंगरेलियां मनाने वाली स्त्रियां 100 कल्पों तक रौ रौ नरक झेलती हैं। कोई लिंगड़ी पैदा होंगी, बूची पैदा होंगी, कहीं कहीं कुछ पागल हो जाएंगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कष्ट झेलेंगी 100 कल्पों तक। भाई 84 लाख योनियां हैं, नरक तो झेलना ही पड़ेगा साहब। आपने जो कर्म किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। कहें अनुसुईया, अरे सुनो जानकी बात है ये अजी बड़े ज्ञान की। गौतम कटियार जी, मनोरमा अवस्थी, हमारे उमा शंकर दादा कह रहे हैं आप जान गए। दादा एक्चुअली जब आप जुड़े हैं तो थोड़ी समय बाद एक संवेदना लगी कि आप जुड़ गए, और थोड़ी देर बाद आपकी तस्वीर भी फेसबुक पर दिख गई। राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का। बुरा मत मानिएगा, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं भैया। पतियों के लिए भी योग्य है, आगे पतियों का भी सब्जेक्ट है। अभी तो स्त्रियों का चल रहा है, आदमी का आगे अत्र जी महाराज बताएंगे। अरे राम सिया राम जय। अभी उछलो, कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत बढ़िया भैया बता रहे हो आप। ऐसा नहीं है, सबके लिए संविधान है, धाराएं सबको लगती हैं साहब। ये हमारा सनातन का संविधान है, रामचरितमानस। आइए फिर माता ने कहा, कहें अनुसुईया, अरे सुनो जानकी बात कह रही हूँ बड़े ज्ञान की। बड़े ज्ञान की बात है। सन सुख और कहा, देखो जानकी, अरे छन सुख लाग जन्म सत कोटि, अरे दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिन श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गही। अरे राम सीता राम जय। क्षण भर के सुख के लिए, क्षणिक सुख,
क्षणिक सुख के लिए माता अनुसुईया कहने लगी जानकी, अरे तनिक क्षणिक सुख रहता है, और उस क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को सहती हैं। अरे वो अधर्म स्त्रियां क्यों नहीं समझती हैं? अरे क्यों नहीं समझती हैं? उनके समान दुष्ट स्त्री कौन है? बॉयफ्रेंड में मजा आ रहा, तो बॉयफ्रेंड में मजा करोगे तो 100 करोड़ असंख्य जन्मों तक कष्ट झेलोगी, ये हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। हमें असंख्य जन्मों तक। दादा पतियों के बारे में अत्र जी महाराज बताएंगे, इस प्रसंग के बाद वही प्रसंग आएगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। अरे पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई। हो पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। देखिए एक सूत्र लिखा है, माता अनुसुईया ने सीता जी को सूत्र बताया कि तरुणावस्था में जो विधवा स्त्रियां हो जाती हैं, वो पिछले जन्मों में वो पति के प्रतिकूल चलती हैं। पति जो कहे उल्टा, जहां जानकर जन्म लेती हैं वही जवानी पाकर भरी जवानी में वो विधवा हो जाती हैं, वैधव्य जीवन को प्राप्त करती हैं। पति अगर आपके धर्म, देखिए दादा एक और बात है, पति को धर्म के आधार पर जीना चाहिए, पत्नी को पति के आधार पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति शराब का पौवा ढकेले पड़ा है, ऐसा नहीं है। ये पुरुष को धर्म के आधार पर चलना चाहिए। आता है तो जी महाराज समझाएंगे, थोड़ा समझाएंगे, लेकिन स्त्रियों को इसलिए ज़्यादा समझाया, रामायण में ज़्यादा स्थान दिया। अनुसुईया जी ने इसलिए जानकी जी को ज़्यादा समझाया कि अगर स्त्री सुधर जाएगी तो हमारा समाज सुधर जाएगा। अगर बेटी सुधर गई तो दो कुल सुधरते हैं, बेटा सुधरता है तो एक ही कुल सुधरता है जी। इसलिए अनुसुईया जी के प्रकरण संवाद को थोड़ा बड़ा किया गया। अनुसुईया जी ने सीता जी को कहा कि पति ही परमेश्वर है, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती हैं वो अगले जन्म में जवानी पर ही विधवा हो जाती हैं। देखिए बहुत सुंदर सुरठा है, और माता अनुसुईया जानकी जी को समझा रही हैं। राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। कहे अनुसुईया अरे सुनो जानकी, बात कह रही बड़े ज्ञान की। सहज अपावन नारी, पति सेवत शुभ गति लहे, जसु गावत सुतचारी, अजहु तुलसिका हरि प्रिय। अरे सुन सीता तब नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं, और चारों वेद उनके यश गाते हैं। कोई बाबा के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ज़्यादा कोई व्रत उपासना के चक्कर में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म की समस्त स्त्रियों को योग्य है कि वो अपने पति के अनुकूल चले, पति धर्म के अनुकूल चले, और पत्नी पति के अनुकूल चले तो कितनी सुंदरता है। पत्नी को स्वतः मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जी, मोक्ष मिल जाता है। कोई बाबा के पैर पकड़ो नहीं, अपने पति के पैर पकड़ो, सब सही हो जाएगा। स्त्रियां बाबा के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
संत बाबा ढोंगी ढकोसलेबाज, इनके सबके चक्कर में, झाड़ फूंक झंडाल के चक्कर में नहीं पड़ना। केवल अपने पति को परमेश्वर माने, पति धर्म के अनुकूल चले, पत्नी पति के अनुकूल चले, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा रामायण में लिखा है। और अनसुईया जी ने कहा, सीता जी सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है, अन्य सभी अन्य स्त्रियों के लिए कही है। पतियों स्त्री को योग्य है, भगवान ने आपको जैसा पति दिया है उसकी सेवा करें मन वचन और क्रम के साथ, और आपको अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, इस कालखंड में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। कहीं कोई ड्रम में भर जाता है, किसी को धक्का दे दिया जाता है, किसी को जहर पिला दिया जाता है, जबकि हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता। मेरा धर्म तो वो धर्म है कि अंध बधिर कोढ़ी क्रोधी अति दीना। अगर आपको किसी भी प्रकार का भगवान ने पति दिया है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अगर इस प्रकार का अंधा बहरा क्रोधी कैसा भी पति मिले, उस पति को परमात्मा समझ करके परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, आपको गति प्राप्त होगी। ऐसा रामायण, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। फिर सुन जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। अरे तब मुनि सन का कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन जाना। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। संतत मुँह पर कृपा करे हो, सेवक जानि तजहु जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। देखो भैया, ये इस प्रसंग जो पतिव्रत धर्म की कथा है, अनसुईया जी ने जानकी जी को सुनाई है। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पत्नी आपके अनुकूल रहे तो आपको भी एक पत्नी व्रत धर्म रखना चाहिए, एक पत्नी व्रत धर्म। आगे आप कथा निरंतर सुनेंगे तो मेघनाद सबसे बड़ा राक्षस था लंका का और सबसे प्रतापी था। क्यों था? क्यों था? क्यों था प्रतापी? उसको कोई मार नहीं पाता। वो एक पत्नी व्रत धारण की था, एक पत्नी व्रत, केवल एक पत्नी के साथ जीवन भर संकल्प ले लिया कि मैं इस भी पत्नी के साथ रहूंगा। तो राक्षसों के कुल में पैदा होकर के मेघनाद ने भी एक पत्नी व्रत धर्म रखा। लक्ष्मण जी एक पत्नी व्रत रहे, 14 साल वनवास झेला है। यहाँ 14 दिन झेलना मुश्किल है व्यक्तियों को, 14 वर्ष एक पत्नी व्रत धर्म में रहे। मेरे राम ने एक पत्नी व्रत धर्म रखा, एक पत्नी व्रत। रावण जैसे दुराचारी को नष्ट कर दिया। रावण की महिमा कहीं नहीं है। आगे राधे श्याम रामायण में लिखा है कि मेघनाद इसलिए नहीं मर रहा था कि उसने एक पत्नी व्रत, निशाचरों में उसकी कथा सुनाई जाती थी कि एक पत्नी व्रत धर्म, तब 4-4, 5-5 शादियां करने का विधान था। फिर भी मेरे राम ने मर्यादित जीवन जीते हुए एक पत्नी व्रत धारण किया। महिलाओं को योग्य है अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करें, उनके परमेश्वर समझ करके उनके काय वचन मन पद प्रेमा करें। तो पतियों को भी योग्य है, पुरुषों को भी योग्य है कि बड़े दुलार के साथ घर में रहें, एक ही पत्नी के साथ रहें, इधर उधर ज़्यादा ताका झाकी के चक्कर में न पड़े। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? कि मन बड़ा चंचल है, इसको समझाना है जी, हमको आपको सबको समझाना है। हम लोग चाहते तो हैं कि पत्नी धर्म अनुकूल चले, पत्नी पति के अनुकूल चले। ये सारे पति चाहते हैं कि हमारी बात सुने, हमारे साथ रहे, हम जो कहें वही करें। लेकिन ये बात आपको भी सुनना और समझना चाहिए कि यदि पत्नी पति के अनुकूल है तो पति को धर्म के अनुकूल चलना चाहिए, धर्म जो कहे वो करना चाहिए। ये नहीं सांझ को 2-3 क्वार्टर लगाया और हत्तेरी धत्तेरी कर रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आप आगे अपेक्षा कैसे कर सकते हो साहब?
कैसे कोई आपके साथ प्रेम से रह सकता है? इसलिए योग्य है पुरुषों को धर्माचरण करना चाहिए। धर्म में जो लिखा है उसका पालन करना चाहिए। एक पत्नी व्रत पालन करना चाहिए, एक पत्नी व्रत। इधर उधर ताका झांकी नहीं करनी चाहिए। अगर हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा साहब। हम सुधरने नहीं चाहते, हम अपेक्षा ये करते हैं सामने वाला सुधरे, हमको सुधरना नहीं है। एक एक करके सुधरना प्रारंभ कर दीजिए तो हो सकता है एक परिवार सुधर जाएगा, फिर धीरे धीरे संसार सुधर जाएगा। सुनना कहाँ, स्त्रियों को लोगों ने उपभोग की वस्तु समझ रखा है, यहाँ दिक्कत हो रही है। देखिए, आत्मा में परमात्मा है। अब यहीं पर प्रसंग आज समाप्त होगा, थोड़ी देर हम और आप बैठ के बात कर लें। हमारी जैसी सोल है, हमारी जैसी आत्मा है, वैसी ही स्त्रियों की आत्मा है। देह की बनावट अलग है जी, बाकी सब एक है। भगवान के पास स्त्री पुरुष की कोई परिभाषा नहीं है। परमात्मा के लिए सब आत्मा है। परमात्मा के लिए दोनों बराबर है, न स्त्री है न पुरुष है, वहां भेद नहीं है साहब। भगवान ने केवल शरीर में भेद किया है, तो उस किसी की आत्मा को आप कष्ट दोगे तो कैसे चलेगा? पुरुषों को योग्य है कि परिवार को बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखें, चलें और कभी भी धर्म के प्रतिकूल कोई कार्य न करें, तब न पत्नियां पति के अनुकूल चलेंगी। एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया, रावण जैसे निशाचर का वध कर दिया। भगवान श्री राम ने कंद मूल फल खाए, रावण जैसे प्रतापी राक्षस को मार करके खत्म किया है। और हम लोग नॉनवेज जवान के स्वाद के लिए दूसरे की हत्या करके उसको खा रहे हैं, ताकत बढ़ा रहे हैं। प्रोटीन कहाँ मिलेगी? कहीं वो खा लो, क्या नाम जो है नॉनवेज, नरभक्षी हो गए हो आप सब। हम नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा का सेवन आंखों की गंदी सरिता को दूषित नहीं करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ही कर लो। आंखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो। तो बड़ा ये थोड़ा सा ये आज का जो प्रसंग था, ये प्रसंग अनुसुईया जी ने सीता जी से सुनाया है। और इसके बाद हम लोग कल गति करेंगे। अच्छा करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। हमारी माताओं बहनों को योग्य है कि आप पतियों के अनुकूल रहें, कोई ओझा तांत्रिक बाबा इत्यादि में न फंसें तो अच्छी बात है। क्योंकि जब आप पति को मन वचन और कर्म से आप सेवा करेंगी तो पति यदि आपका धर्माचरण करेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, रुद्राभिषेक करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो 50% आपके ऑटो डेबिट लगा है। ऑटो डेबिट है भैया। हम जो काम करेंगे हमारी धर्म पत्नी को 50% उसका मिलेगा, उसका किया कर्म मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषों को धर्म कार्य ज्यादा करना चाहिए, अपने लिए भी और पत्नी के लिए भी। पूजा ज्यादा करनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि हमारा तो आधा बट जाएगा जी। ये धार्मिक सिद्धांत है, इसीलिए किसी अनुष्ठान में पत्नी का वामांग होना अनिवार्य है। किस लिए? क्योंकि पति हवन कर रहा, होती दे रहा है, तो पत्नी को 50% चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो सेवा करती है, और जो सेवा करता है उसको भगवान तुरंत उसको डिवाइड करके बांट देते हैं। इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। इसलिए पतियों को अपने घर में प्रेम से रहना चाहिए। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सुन जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। ये संवाद सुनकर मेरी मैया ने आदर पूर्वक अनुसुईया जी के को चरण बंदन किया है। फिर तब मुनि सन का कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन आना। संतत तो कहने लगे भगवान श्री राम, मुनिदेव अब आज्ञा दीजिए, आगे वन यात्रा प्रारंभ करें। यहाँ से भगवान की वन यात्रा समझ लो चित्रकूट से आगे बढ़ जाएंगे।
फिर भगवान सभी मुनि महात्माओं से मिलेंगे और भगवान मेरे 14 वर्षों के लिए निकले हैं वन यात्रा में। संतत मुँह पर कृपा करे हो, सेवक जान तजहु जनने हो धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, अरे जासु कृपा अज सुसन का दी, चाहत सकल परमारथ वादी। यही प्रसंग अगर आप राधे श्याम में सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। वहां पर पुरुषों के गुण बहुत बताए हैं। अरे ते तुम राम अकाम प्रियारे, दीन बंध मृदु बचन उचारे। पति नहीं सुनते हैं तो क्या किया जाए, कुछ न किया जाए, उनको कुछ कहा ही न जाए, बस और क्या कर सकते हैं। एक प्रश्न आ गया है भैया फेसबुक पर कि पति ही नहीं सुनते तो क्या किया जाए। देखिए, ज़्यादा किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सुनाने में विघ्न बाधाएं बहुत हैं। हम क्या सुधार पाएंगे किसी को, हैं? कहते रहो, सुने न सुने, अच्छे कार्य के लिए कहते रहिए। कोई करे न करे, अरे वो नहीं कर रहा, वो उसकी व्यथा है, हम कहेंगे और क्या है। सुधरो हम कहते रहेंगे, बस बात खत्म। सुधरे न सुधरे वो जाने, लेकिन हमने अपना कर्म किया। हमने धर्म पत्नी का मतलब है कि जो अधर्म के रास्ते से पुरुष को चलने के लिए बचाती है वह है धर्म पत्नी। पतित होने से जो बता दे वो पत्नी है, पतित रास्ते पर जाने से बचा ले वो पत्नी है। यकीन मानिए, जिनकी धर्म पत्नियां हैं वही पुरुष थोड़ा बहुत सही से चलते भी हैं। आपको सत्य बताएं, या फिर आप बाबा हो जाइए, तपस्या करने लगे तो एक अलग बात है। समाज में स्त्रियां ही पुरुष को संभालती हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। स्त्रियां ही संभालती हैं, बचपन में माँ संभालती है। माँ न हो कोई बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा? बता दो आप कितने ज्ञानी हो। यदि माँ न हो, मैंने देखा है, माँ अगर थोड़ा सा दिमाग कमजोर है, बुद्धिहीन है, तो मैंने देखा है कि उसके बच्चों की बुद्धि डेवलप नहीं होती, बेचारे आए बाएं साएं हो जाते हैं। क्यों? बचपन में माँ संभालती है, युवानी में पत्नी संभालती है। अगर जवान पुरुष व्यक्ति को पत्नी न मिले तो कितना बुरा भटकेगा, परमात्मा ही भला करेगा उसका। तो पत्नी जो होती है, धर्म पत्नी जो होती है, तो वाइफ हो गई, और जानू मानू टानू पता नहीं क्या क्या हो गई। बाबू सोना हो गया, सब सोना बाबू में बदल गया, तो ये सब हो गया, जमाना बदल गया दादा। नहीं तो धर्म पत्नी का कार्य ही यही है कि ठोंक बजा करके पति को रास्ते पे रखा है, पतित न होने दे, पतित होने से बचावे वही पत्नी है। आप गलत रास्ते पे चलोगे तो टोकेगी तो है ही है भाई, टोकेगी तो सुनो और थोड़ा सा ध्यान करो, और ध्यान करके रास्ते पे आने का प्रयास करो, यही तो काम है। हमारे जीवन में जो स्त्री का योगदान है वो कहीं नहीं है। यत्र नारियन्ते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, जिस घर में बहू की सम्मान होता है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। आप घंटी कितनी भी बजा लो, चाहे जितनी घंटी बजाओ, 1.5 घंटा 4 घंटा पूजा करो, और यदि आपके घर में स्त्रियां सुखी नहीं हैं तो आपके यहाँ देवता वास नहीं करेंगे। धर्म कहता है चाहे जितना पूजा करो, चाहे जितना पाठ करो, अगर आपके घर की बहू सुखी नहीं है तो लक्ष्मी रुकेगी नहीं, नोट कर लीजिए। कितना काम करो आप, लाके पहाड़ लगा दो, पहाड़ रुपया पैसों का। जहाँ स्त्रियां सुख नहीं पाती
वहाँ लक्ष्मी जी रुकती नहीं, चाहे जितना पुरुषार्थ कर लो। तो बचपन में माँ सुधारती, वो भी स्त्री है। हमारा जन्म भी स्त्री से हुआ है। अरे जन्म स्त्री से हुआ, उसी स्त्री के चक्कर में व्यक्ति पागल हो जाता है। ये कैसी गति परमात्मा ने बनाई है, भगवान जाने। हमारी, हमको, आपको, सबको योग्य है कि बात धैर्य पूर्वक सुनो भैया। तुम्हारे लिए तो सारा जगत है, लेकिन पत्नी के लिए तुम ही जगत हो, तुम ही संसार हो। तुम तो देश दुनिया घूम फिर करके इधर उधर अपना तनाव रिलीज कर सकते हो, अपना तनाव बांट सकते हो, लेकिन पत्नियों को तो तुम ही मिले हो अकेले। इसलिए पत्नियां यदि कुछ कहें तो धैर्य से सुन लेना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए कहीं सर्विस करते हैं तो बॉस हमको कर्रा करता है, खूब भड़काता है। कहीं हम कोई प्रोफेसर हैं या कोई और व्यवसाय में हैं तो हमारे क्लाइंट हमको दुखी करते हैं। जगत में तमाम जगह व्यक्ति तनाव झेलता है, लेकिन घर का तनिक तनाव नहीं झेलता। वहाँ भी झेलें, यहाँ भी झेलें। वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर की कहता मेरे साथ गड़बड़ हो गया, गार्ड ऑफ ऑनर चाहता है घर में। मेरा निवेदन है, यदि कभी कोई क्रोध कर ले स्त्री पत्नी तो उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये समझकर बर्दाश्त करना चाहिए कि एक क्लाइंट और है, उसके लिए तो आप ही संसार हो भैया। अभी प्रश्न आया, उसका ये जवाब है कि यदि पति बात न सुने तो फिर ज़्यादा कहने का अभिप्राय नहीं है। पतियों को बात सुननी चाहिए, क्योंकि धर्म पत्नी ही एक ऐसी हमारी जीवन संगिनी है जो हमको कुछ अधर्मों से बचाती है। वही मास्टर है। भगवान ने ऐसा व्यवस्था दिया है कि यदि आप व्यवस्थित रूप से चलो तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा। आप गड़बड़ करोगे तो दूसरा देख रहा है आपको, क्योंकि आप दुनिया को देख रहे हो, लेकिन आपकी पत्नी सिर्फ आपको देख रही है, तो आप बच नहीं सकते। तो इसलिए हमको, आपको योग्य है, जो अच्छी बातें हैं सुननी चाहिए। पुरुष को धर्म आचरण करना चाहिए और पत्नी को पति के अनुकूल चलना चाहिए। यही रामायण की शिक्षा है। अजय पांडे जी अधिवक्ता हमारे जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। अब जानी मैं सिरचत अरे जासु कृपा अज शिव सन कादी, चाहत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव सनकादिक सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय हैं। हे भगवान आप सबके प्रिय हैं। अरे अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। तेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस अरे ताकर शील कस अस नहीं होई। हो अब मैंने लक्ष्मी जी से की चतुराई समझी है, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही चुना है। क्यों? क्यों आप इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इतने मर्यादित हैं, इतने शीलवान हैं, इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी ने आपको चुना है। के विधि कहो जाहु अब स्वामी, अत्रि जी बोले कहो नाथ तुम अंतर्यामी। अत्रि जी बोले अस कहे प्रभु बिलो कि मुनि धीरा, अरे लोचन जल बाह पुलक शरीरा। अत्रि जी से कहने लगे कैसे मैं कह दूं कि अब चले जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। आइए एक छंद है, फिर एक दोहा है, उसके बाद सीधे सुर उठा है और वहीं पर विश्राम है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, देख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई।
कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहहि अनुकूल। अरे हाँ राम रहहि अनुकूल। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहर सकल भरोस, राम ही भजहित चतुर नर। देखिए अत्रि जी क्या कह रहे हैं, हमारे आपके सुनने योग्य है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है, आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आंखों से नीर बह रहा है, मन में विचार कर रहे हैं, हे प्रभु आपके जो दर्शन पा जाए वो समझ लो सब पा गया। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। अत्रि जी कह रहे हैं कि भगवान का जो चरित्र खाली सुनेगा वो सारे पापों को नाश हो जाएगा भैया। मन को दमन करने वाला है, सुख का मूल है, और जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनेंगे उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, और न योग है, न जप ही है। इसमें तो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वही चतुर नर हैं। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। देखो भैया कलिकाल में भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, और भगवान श्री राम जी का चरित्र सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप चले जाएंगे। रामचरितमानस आप सबको पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, और जहाँ जहाँ राम कथा हो वहाँ जाना भी चाहिए। चाहे जो विद्वान कह रहा हो आधा घंटा 1 घंटा बैठना चाहिए। जिस प्रकार हम सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन करते हैं पढ़ाई में, ठीक उसी प्रकार मन के रिवीजन के लिए आपको रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। बहन ने मेरी पूछा था, पति से कहते हैं तो सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो ये मान के चलो जंजाल बहुत रहता है। अरे व्यक्ति बहुत जंजाल झेल करके घर आता है तो बड़ा चैन सा आता है, आहा अद्भुत मिले, तो उसके भी लिए कोई नहीं है, आपके लिए भी कोई नहीं है। तो इसलिए प्रेम से रहो, जो सुन लें उसको प्रणाम कर लो, जो न सुने उसको न कहो। अरे छोटी सी जिंदगी है, सब प्रेम से रहिए भैया। पत्नियों को योग्य है कि पति के अनुकूल चलें, और पतियों को अनुकूल है वो धर्म के अनुकूल चलें। धर्म जो कहता है, धर्म नाश, मछली शराब पीना वर्जित है धर्म में, तो न पिए। पत्नी को प्रताड़ित करना धर्म हमारा नहीं कहता। कहीं किसी ने प्रताड़ित किया हो बताओ भाई। धर्म कहता है अपनी पत्नी का सम्मान करें, तो पति को करना चाहिए। धर्म कहता है कि पत्नी को गृह लक्ष्मी मानना चाहिए, तो मानना चाहिए। व्यक्ति को, पुरुष को धर्मानुकूल होना चाहिए, पत्नी को पति अनुकूल होना चाहिए, तो व्यवस्था सुंदर हो जाएगी। और आजकल पति की न पत्नी सुन रही है, न पत्नी की पति सुन रहा है। अपना अपना किंगरी, अपना अपना राग बजा रहे हैं, और लोट कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। माता पिता शादी कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद सब कोर्ट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये रामचरितमानस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। धीरे धीरे हम लोगों को उस संस्कृति की तरफ धकेल दिया गया, जो संस्कृति हमारी आपकी थी ही नहीं। श्री रामचरितमानस और गीता को यदि पाठ्यक्रम में लाया जाएगा और बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाएगी, तो यकीन मानिए ऐसा कोई नहीं होगा जो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत न करे। क्योंकि यदि आपको अच्छे गृहस्थ बनना है तो रामचरितमानस पढ़ें, नेता बनना है तो रामचरितमानस पढ़ें, योद्धा बनना है तो रामचरितमानस पढ़ें। हर चीज़ का हर समावेश है। इन ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। ये बीच के कालखंड में हमारे आपके विषय को दूर किया गया, रामचरितमानस को, गीता को दूर कर दिया गया, और दुनिया भर के चरित्रों का अध्ययन करा दिया गया, जिससे दिमाग में विकृति आ गई है। इसलिए न पति पति को पत्नी को समझ पा रहा है, न पत्नी पति को समझ पा रही है। ये हम और आप देख ही रहे हैं। अब टीवी में आप न्यूज़ देखेंगे तो पता चला पत्नी गई हनीमून मनाने
और पति को दे दिया धक्का। ये कहाँ का न्याय है भैया? अरे तुम्हें जब नहीं प्यार था, नहीं करना था, कहीं दूसरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में प्यार ही नहीं, मत शादी करती। अब माँ बाप बेचारे ने बड़ा किया, पल पोस करके बच्चे को, उसके साथ ऐसी घटना हो गई तो अभी कितना आदमी दुखी होगा इस बात को लेकर के कोई। और उसके बाद जो बॉयफ्रेंड की जो तस्वीर आती है, भगवान भला करे, पता नहीं क्या है, लेकिन ये सब अच्छा नहीं है। ये हमारे समाज को अच्छा नहीं लगता, नहीं है, होना नहीं चाहिए। खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल 9 बजे। सादर जय सिया राम। कल आगे प्रसंग बढ़ेगा, भगवान श्री राम आगे जाएंगे वन यात्रा में। आज सती अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए सिखाया। जय सिया राम। और चैनल है हनुमत दास अजय के नाम से, सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और ये ग्रंथ आप जन जन तक पहुँचाइए। हरे राम सिया राम, जय सीता राम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। शुभ रात्रि।